ओम श्री गणेशाय नमः। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मैना के सामने महातेजस्विनी कन्या होकर वह रोने लगी। उसका मनोहर रोना सुनकर घर की सभी महिलाएं खुशी से खिल उठी और बड़ी तेजी के साथ खुशी खुशी वहां आ पहुंची। नील कमल दल के समान श्याम कांति वाली उस तेजस्विनी और मनोरम कन्या को देखकर गिरिराज हिमालय आनंद में निमग्न हो गए। उसके बाद सुंदर मुहूर्त में मुनियों के साथ हिमवान ने अपनी पुत्री के काली आदि सुखदायक नाम रखे। देवी शिवा गिरिराज के भवन में लगातार दिनों दिन बढ़ने लगी। ठीक उसी तरह जैसे वर्षा के समय में गंगा जी की जलराशि और शरद ऋतु के समय शुक्ल पक्ष में चांदनी बढ़ती है। सुशीलता आदि गुणों से संयुक्त तथा बंधुजनों की प्यारी उस कन्या को परिवार के लोग अपने कुल के अनुरूप पार्वती नाम से पुकारने लगे। माता ने कालिका को उमा कहकर तप करने से रोका था। उन्हें इसलिए वह सुंदर मुख वाली गिरिराज नंदिनी आगे चलकर लोक में उमा के नाम से प्रसिद्ध हो गई। नारद, उसके बाद जब विद्या के उपदेश का समय आया तब शिवा देवी अपने चित्त को एकाग्र करके बड़ी खुशी के साथ श्रेष्ठ गुरु से विद्या पढ़ने लगी। पिछले जन्म की सारी विद्याएं उन्हें उसी तरह प्राप्त हो गई जैसे शरत काल में हंसों की पात अपने आप सर्वगंगा के तट पर पहुंच जाती है और रात्रि में अपना प्रकाश अपने आप महाऔषधियों को प्राप्त हो जाता है। मुने, इस प्रकार मैंने शिवा की किसी एक लीला का ही वर्णन किया है। अब अन्य लीलाओं का वर्णन करूंगा, सुनो। एक समय की बात है, तुम भगवान शिव की प्रेरणा से खुशी खुशी हिमाचल के घर गए। मुने, तुम शिव तत्व के जानने वाले और उनकी लीला के जानकारों में सबसे श्रेष्ठ हो। नारद, गिरिराज हिमालय ने तुम्हें घर पर आया देख नमस्कार करके तुम्हारी पूजा की और अपनी पुत्री को बुलाकर उससे तुम्हारे चरणों में प्रणाम करवाया। मुनीश्वर फिर अपने आप ही तुम्हें नमस्कार करके हिमाचल ने अपने सौभाग्य की सराहना की और मस्तक झुका हाथ जोड़कर तुमसे कहा। हिमालय बोले, हे मुने नारद, हे ब्रह्मपुत्रों में श्रेष्ठ ज्ञानवान प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं और कृपा पूर्वक दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं। मेरी पुत्री की जन्म कुंडली में जो भी गुण दोष हो उसे बताइए। मेरी बेटी किसकी सौभाग्यवती पत्नी होंगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, तुम बातचीत में कुशल तो हो ही। गिरिराज हिमालय के ऐसा कहने पर तुमने कालिका का हाथ देखा और हिमालय से इस प्रकार कहना शुरू किया। नारद बोले, शैलराज और मैना, आपकी यह पुत्री चंद्रमा की आदि कला के बराबर बढ़ी है। सभी शुभ लक्षण इसके अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। यह अपने पति के लिए अत्यंत सुख देने वाली होगी और माता पिता की भी कीर्ति बढ़ाएगी। संसार की सभी नारियों में यह परम साध्वी और स्वजनों को सदा महान खुशी देने वाली होगी। गिरिराज, तुम्हारी पुत्री के हाथ में सभी उत्तम लक्षण हैं, केवल एक रेखा विलक्षण है। उसका फल सुनो। इसे ऐसा पति प्राप्त होगा जो योगी, नंग धड़ंग रहने वाला, निर्गुण और निष्काम होगा। उसके न माँ होगी न बाप। उसे मान सम्मान का भी कोई ख्याल नहीं रहेगा और वह हमेशा अमंगल वेश धारण करेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तुम्हारी इस बात को सुन और सच्चाई मानकर मैना तथा हिमाचल दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए। परंतु जगदम्बा शिवा तुम्हारे ऐसे वचन को सुनकर उस भावी पति को शिव मानकर मन ही मन
खुशी से खिल उठी। नारद जी की बात कभी झूठ नहीं हो सकती, यह सोचकर शिवा भगवान शिव के चरणों में स्नेह करने लगी। नारद उस समय मन ही मन दुखी हो हिमवान ने तुमसे कहा, मुने उस रेखा का फल सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ है। मैं अपनी पुत्री को उससे बचाने के लिए क्या उपाय करूं? मुने तुम वार्तालाप विशारद हो। हिमवान की बात सुनकर अपने मंगलकारी वचनों द्वारा उनकी खुशी बढ़ाते हुए तुमने इस प्रकार कहा। नारद बोले, गिरिराज तुम प्रेम पूर्वक सुनो, मेरी बात सच्ची है, वह झूठी नहीं होगी। हाथ की रेखा ब्रह्मा जी की लिखी हुई है, निश्चय ही वह झूठी नहीं हो सकती। अतः इस कन्या को वैसा ही पति मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। परंतु इस रेखा के बुरे फल से बचने के लिए एक उपाय भी है, उसे प्रेम से सुनो, उसे करने में तुम्हें सुख मिलेगा। मैंने जैसा वर तुम्हें बताया है वैसे ही भगवान शंकर है, वे सब कुछ करने में समर्थ हैं और लीला के लिए अनेक रूप धारण करते रहते हैं। उनमें सभी कुलक्षण सद्गुणों के समान हो जाएंगे। समर्थ पुरुष में कोई दोष भी हो तो वह उसे दुख नहीं देता, असमर्थ के लिए ही वह दुख देने वाला होता है। इस बारे में सूर्य, अग्नि और गंगा का वृत्तांत तुम्हारे सामने है, इसलिए तुम विवेक पूर्वक अपनी कन्या शिवा को भगवान शिव के हाथ में सौंप दो। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सभी तरह की धार्मिक वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल धार्मिक वाणी पर। धन्यवाद।